बच्चों आज हम टॉपिक 14.4 समझेंगे जिसका नाम है थिन लेंसेज। शुरू करवाने से पहले मैं पहले लेक्चर इस चैप्टर के पहले लेक्चर की एक बात याद करवाता हूँ। देखिए आपके पास एक मिरर होता है और एक लेंस होता है, दोनों में फ़र्क क्या है। मिरर जो होता है ना वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब अगर ये मिरर पड़ा है ना तो लाइट आके टकरा के वापस जाती है, रिफ्लेक्शन इसी को बोलते हैं। और जो लेंस होता है वो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्रैक्शन। यानी अगर ये एक लेंस है तो लाइट आके इसमें से मुड़ जाएगी, जब इसमें से गुजरेगी तो मुड़ जाएगी, मुड़ने को ही तो रिफ्रैक्शन बोलते हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और कंफ्यूज करेगी आपको, मतलब अगर आपने याद नहीं किया तो लेंस करता है बच्चे रिफ्रैक्शन, समझ आइए। तो आज हम यही लेंसेज को स्टार्ट करने लगे। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट यानी उसके आर पार नज़र आता है ना, तो देखना ही तो उसका मकसद है। विद टू सरफेसेस, बच्चे उसकी दो सरफेस है, जैसा कि मैंने ये बनाया, एक उसकी ये सरफेस है, एक उसकी ये सरफेस, यानी दो सरफेस तो होनी है। एटलीस्ट वन ऑफ विच इज़ कर्व्ड, कम अज़ कम, एटलीस्ट कम अज़ कम वन, एक क्या होनी चाहिए, कर्व होनी चाहिए। देखिए मैंने ये जो लेंस बनाया है इसकी तो दोनों कर्व है, यानी ये भी तो मुड़ी हुई है ना और ये भी मुड़ी हुई है, दोनों भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक कर्व होना ज़रूरी है। यानी सीधी एक सरफेस हो, दूसरी कर्व हो, ये भी लेंस है, दोनों ही कर्व हो, ये भी लेंस है। अगर दोनों सीधी हो जाए इस तरह से तो लेंस नहीं है, ठीक है, कम से कम एक कर्व होनी चाहिए। सो कहता है कि इट बेंड यानी रिफ्रैक्ट लाइट, तो ये क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है लाइट को, यानी मोड़ता है, बेंड करता है। इन अ वे दैट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ज़ाहिर है इसका मकसद होता है कि ऑब्जेक्ट जो चीज़ों जो है ना उसकी इमेज बनाना, यानी उसको देखना। कहता है लेंसेज कम इन डिफरेंट टाइप्स, लेंस की बहुत सारी टाइप्स हैं एंड वाइडली यूज्ड इन द ऑप्टिकल डिवाइस सच एज कैमरा, आई ग्लास, जो आई ग्लास होती है वो भी लेंस उसमें होता है ना, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, प्रोजेक्टर, ये सब में लेंस होते हैं। अब बच्चे हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ लेंस के ऊपर, जो कि शॉर्ट बन सकता है, और ये भी शॉर्ट था कि लेंस की डेफिनेशन क्या है। ये जो आज का टॉपिक होगा इसलिए ये लॉन्ग के लिए नहीं है, इसमें से शॉर्ट एमसीक्यूज ही आने। तो बच्चे देखें, लेंस की दो टाइप होती हैं, एक का नाम कन्वेक्स लेंस होता है और एक का नाम होता है कॉनकेव लेंस। जी तो बेटा कन्वेक्स लेंस की भी आगे ये तीन टाइप्स हैं और कनकेव की भी तीन टाइप हैं, लेकिन जो सबसे पहली वाली टाइप है ना डबल कॉन्वेक्स, ये सबसे कॉमन है, और कनकेव में भी जो डबल कॉनकेव है ना ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। अब कन्वेक्स लेंस की पहचान मैं आपको बता देता हूँ। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, दरमियान से बचे ये मोटा होता है, थिक होता है, और किनारों से बचे ये बारीक यानी थिन होता है, ऐसा लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। अब कोई भी टाइप देख लें, अब इसका किनारा देखें बारीक है, सेंटर देखें मोटा है, इधर भी देख लें किनारा बारीक, सेंटर थोड़ा मोटा, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस की क्या पहचान है कि सेंटर पे थिक होता है और किनारों पे, कॉर्नर्स पे थिन होता है। कनकेव इसके उल्ट है, कनकेव लेंस का जो किनारा होता है वो मोटा होता है और सेंटर इसका पतला होता है। इसकी मिसाल देख लें, किनारा इसका मोटा, सेंटर इसका पतला, अगेन किनारा इसका मोटा, सेंटर इसका पतला, तो ये होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब अगर हम टाइप के नाम देखें ना, डबल कॉन्वेक्स जिसमें दोनों साइड्स क्या हों, मुड़ी हों, कर्व्ड हो। प्लेनो कन्वेक्स, एक ये साइड प्लेन है और दूसरी साइड क्या है, कन्वेक्स है, ठीक है। अच्छा कन्वेक्स में ना जो साइड मुड़ती है वो बाहर की तरफ मुड़ती है, और कनकेव में जो साइड मुड़ती है वो अंदर की तरफ, ये जो ना वो बेंड होती है या कर्व होती है। तो प्लेनो कन्वेक्स में एक साइड सीधी है, प्लेन है, और दूसरी कन्वेक्स है तो बाहर की तरफ मुड़ी है। प्लेनो कनकेव में, ये प्लेनो कनकेव की बात कर रहा हूँ, एक साइड प्लेन है और दूसरी साइड ऐसे अंदर को मुड़ी है, ठीक है। तो कनकेव अंदर की तरफ मुड़ी होती साइड होती है, कन्वेक्स बाहर की तरफ मुड़ी साइड है। और फिर है कनकेवो कन्वेक्स और ये है कन्वेक्सो कनकेव, इसको एक बार देख लेना है। तो ये थी हमारी लेंस की ना टाइप्स। अब इसको रीड करते हैं। लेंस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हाउ दे बेंड लाइट रे, और इनकी क्लासिफिकेशन इस वजह से भी है, वो ये आगे जाके पढ़ेंगे कि ये लाइट को ना
किस तरह से बेंड करते हैं, मोड़ते हैं, क्योंकि लेंस ने करना ही क्या होता है, लाइट को बेंड करना होता है, रिफ्रैक्शन करना होता है। तो बेसिकली कन्वेक्स लेंस का लाइट को मोड़ने का अपना तरीका है और कनकेव लेंस का अपना एक अलग तरीका है। अब बच्चे ये जो कन्वेक्स लेंस है ना, ये वाला जो ऊपर सारे हमने कन्वेक्स पढ़े, ऑल्सो नोन एज द कन्वर्जिंग लेंस। बच्चे इसका नाम दूसरा क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है कन्वेक्स का। तो इसका नाम लिख लेते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और साथ ही मैं आपको ना ये वाला कनकेव लेंस का भी नाम बता देता हूँ। इसका नाम लिख लो डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस। तो ये हमारे पास दो लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉन्केव लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस। अब कन्वेक्स का नाम कन्वर्जिंग लेंस क्यों है, क्योंकि ये ब्रिंग यानी लाता है पैरेलल लाइट रेज टुगेदर एट अ पॉइंट। इस बात को समझाता हूँ जी। तो बेटा देखें यहाँ पर ये लेंस कौन सा है, कन्वेक्स है या कनकेव है। तो अगर आपने कन्वेक्स बताया तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बाहर की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ है और सेंटर से ये मोटा है और किनारों से ये बारीक है, तो ये कन्वेक्स की पहचान है। अब यहाँ पर ना ये सारी जो ब्लैक लाइट की रेज़ हैं, ये सारी क्या हैं, लाइट की रेज़ हैं। अब ये लेंस में से जब गुजरी हैं तो लेंस ने इनको मोड़ा है, और लेंस ये काम करता है कि लाइट को क्या करता है, मोड़ता है। लेकिन बच्चे वो वाकई एक पॉइंट के ऊपर आकर मिल गई हैं, और इसको बोलते हैं कन्वर्ज होना। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्ज होना, यानी मुड़कर एक पॉइंट पे आके मिल जाना। तो ये कन्वेक्स लेंस ही कर सकता है। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, तो इसी वजह से इसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस। अब कहता है कि इट इज़ थिकर इन द सेंटर। ये मैं बात कर चुका हूँ कि ये कन्वेक्स लेंस सेंटर पे थिक यानी मोटा होता है, थिनर एट द एज, और किनारों से ये पतला होता है जी। तो बेटा आगे देखें, कहता है ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ एक कॉनकेव लेंस भी है जिसका नाम है डाइवर्जिंग लेंस। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉनकेव लेंस का नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस। और ये क्या करता है, कॉजेज पैरेलल रेज टू स्प्रेड आउट। बच्चे डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, फैला देना। अब मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ, बुक पे इसकी डायग्राम नहीं बनी हुई। देखिए ये आपके पास सबसे कॉमन कनकेव लेंस है, जिसको आप डबल कनकेव भी बोलते हो। तो अगर यहाँ पर लाइट की ऐसे पैरेलल रेज आ रही है ना, इस तरह से लाइट की पैरेलल रेज, तो ये क्या कर देता है, जब लाइट इनमें से गुजरती है ना इस तरह से, तो ऐसे लाइट दूर दूर यानी वो मुड़ जाती है, लाइट ऐसे मुड़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्ज होना। इसको बच्चे क्या बोलना है, डाइवर्ज होना। तो बेसिकली ये जो कॉनकेव लेंस होता है ये लाइट को डाइवर्ज करता है, इस वजह से इसका नाम है डाइवर्जिंग लेंस। अब इसकी पहचान क्या है, दिस लेंस इज़ थिनर एट द सेंटर। ये सेंटर से थोड़ा थिन यानी पतला होता है, एंड थिकर एट द एजेस, और किनारों से ये थिकर यानी मोटा होता है जी। तो बेटा साथ ही आप देखें इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज। लेंसेज शुरू किए ना, तो अब इनके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी समझ लेते हैं जी। तो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली जो टर्म है ना, बल्कि सारी इंपॉर्टेंट है, वो फोकल लेंथ है। अब फोकल लेंथ क्या होती है इसको देख लेते हैं। देखिए लेंस का ये जो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है ना, ये वाला, इसका नाम हम ऑप्टिकल सेंटर रखते हैं, ठीक है। और लाइट जिस पॉइंट पर इस तरह से यूँ मिलती है, उस पॉइंट का, उस छोटे से पॉइंट का नाम हम प्रिंसिपल फोकस रखते हैं। अब इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस, यानी अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से शुरू हो जाऊं और प्रिंसिपल फोकस तक डिस्टेंस को निकालूं, तो इस डिस्टेंस का नाम होता है फोकल लेंथ। क्योंकि फोकल लेंथ है ना, डिस्टेंस है। तो किन किन के दरमियान का डिस्टेंस है, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान का जी। तो बच्चे एक और बात कि फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से ज़ाहिर करते हैं, और आप देख सकते हो कि जो प्रिंसिपल फोकस का पॉइंट है उसको कैपिटल एफ से ज़ाहिर करना है। तो अगर कैपिटल एफ लिखा हो तो वो पॉइंट है, कौन सा, प्रिंसिपल फोकस, जहाँ पे लाइट आपस में मिलती है। और अगर स्मॉल एफ लिखा हो तो वो फोकल लेंथ है, यानी वो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान। सो कहता है फोकल लेंथ बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंस
ऑप्टिकल सेंटर, लेंस में मौजूद ऑप्टिकल सेंटर से किधर तक, टू द प्रिंसिपल फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस तक, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, वेयर लाइट रेज ईदर मीट, या तो वो मिलती हैं जैसा कि ये कन्वर्जिंग लेंस में हो रहा है यानी कन्वर्ज होता है, या अपीयर टू स्प्रेड आउट यानी डाइवर्ज। तो देखो ये जो बात है ना, इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन है, उसको हम देख लेते हैं। ये बात ना कॉनकेव यानी डाइवर्जिंग लेंस की बात है, तो मैंने यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस बना लिया। अब अगर हम लाइट की ये रेज़ को देखते हैं ना, जो कि बेसिकली पैरेलल रेज़ हैं, ऐसे लाइट की ये क्या है, पैरेलल रेज़ हैं। अब ये कॉनकेव लेंस है तो जाहिर है ये इस तरह से मुड़ जाएंगी, यानी किसी एक पॉइंट पे ऐसे रहेंगी नहीं, बल्कि ये ऐसे मुड़ जाएंगी। तो बच्चे हम क्या करते हैं, हम इमेजिन करते हैं इनको पीछे की तरफ ना इस तरह से बढ़ा के देखते हैं ऐसे। तो हम जब इनको पीछे की तरफ बढ़ा के देखते हैं तो यहाँ पे भी ये मिल रही होती हैं। क्या ये वाकई मिल रही होती है? नहीं, हमने जस्ट इमेजिन करना है कि ये इस तरह से पीछे को बढ़ती हैं तो किस तरह से ये मिलेंगी। तो अब ये जो पॉइंट बनेगा ये होता है प्रिंसिपल फोकस। क्या ये रियल बना है? नहीं, जस्ट इमेजिनरी है, ठीक है। तो फिर ये पॉइंट होता है जहाँ पर हम कहते हैं कि इस पॉइंट से लाइट इस तरह से फैल रही। ये भी बात बिल्कुल इमेजिनरी बात है, यानी सोची समझी बात है, ख्याली बात है कि इस पॉइंट से क्या होती है, लाइट बिल्कुल फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो कहता है या वो पॉइंट ले लो जहाँ से अपीयर टू स्प्रेड आउट यानी डाइवर्ज, जहाँ से लाइट ऐसे फैल रही है, उस पॉइंट का नाम भी प्रिंसिपल फोकस ही होता है। तो अगर हम इस प्रिंसिपल फोकस से ये सेंटर पे ऑप्टिकल सेंटर होगा लेंस का, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस देखें तो बच्चे ये भी फोकल लेंथ ही कहलाती है। ये डिस्टेंस भी क्या कहलाता है? फोकल लेंथ कहलाता है जी। तो बच्चे आगे दो पॉइंट हैं। कहता है इन कन्वर्जिंग लेंसेज, कन्वर्जिंग लेंस यानी ये वाला कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ बच्चे पॉजिटिव होती है। एमसीक्यू आता होता है। देखिए फोकल लेंथ पॉजिटिव इसलिए होगी क्योंकि ये रियल में एक पॉइंट बन रहा है जिस पर लाइट आके वाकई एक पॉइंट पे मिल रही है ना, तो ये जो डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ ये पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। एंड द रेज मीट एट अ पॉइंट, और ये जो लाइट की रेज हैं ये एक पॉइंट पर मिल भी रही हैं आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, जब वो लेंस में से ऐसे पास हो जाती हैं। तो चूंकि ये रियल में काम हो रहा है लिहाजा ये फोकल लेंथ हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। जबकि अगर हम डाइवर्जिंग या कॉनकेव लेंस की बात करें तो बच्चे फोकल लेंथ नेगेटिव कंसीडर किया जाते हैं। ये फोकल लेंथ हमने नेगेटिव लेनी है क्योंकि ये पॉइंट जस्ट एक इमेजिनरी पॉइंट है, जस्ट इमेजिन किया हुआ है, ये रियल तो है ही नहीं। एंड द रेज सीम टू स्प्रेड आउट फ्रॉम अ वर्चुअल पॉइंट। वर्चुअल का मतलब ही क्या होता है? जो रियल में ना हो, यानी ख्याली, ठीक है। तो कहता है रेज जो हैं सीम, ऐसा दिखता है टू स्प्रेड आउट फ्रॉम अ वर्चुअल पॉइंट, कि वो इस एक पॉइंट से, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इससे ऐसे स्प्रेड हो रही। क्या वाकई इस पॉइंट से स्प्रेड हो रही है? नहीं, वो तो आ रही थी और स्प्रेड हो गई। हमने जस्ट एक वर्चुअली एक प्लान बना लिया, एक जहन में सोच लिया कि वो किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं और उस पॉइंट से हमने उसका नाम रख दिया प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द लाइट सोर्स। ये बात देखिए, लाइट यहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है ना लाइट, तो ये साइड लाइट सोर्स हुई, दूसरी साइड नहीं, ये साइड। और पॉइंट भी उधर ही बनता है क्योंकि ये वर्चुअल पॉइंट है। जबकि रियल पॉइंट ऐसा नहीं होता, लाइट इस साइड से आ रही है, पॉइंट इस साइड पे बन रहा है, ठीक है। तो ये वो बात कर रहा हूँ जी। तो बच्चे आगे है प्रिंसिपल एक्सिस। बात को देखें, ये प्रिंसिपल, ये जो लेंस है ना कन्वेक्स लेंस, कनकेव में भी होता है। प्रिंसिपल एक्सिस ये सीधी लाइन है जो लेंस में से पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ, ठीक है। सो कहता है दिस इज़ अ स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन। पहली बात ये स्ट्रेट यानी सीधी लाइन है, दूसरी बात ये इमेजिनरी है, यानी अगर आप लेंस एक परचेज करके आते हैं आपको वो लाइन नज़र नहीं आएगी, वो जस्ट आपने इमेजिन किया हुआ है। दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस, जो कि लेंस के सेंटर यानी ऑप्टिकल सेंटर से गुजर के जाएगी। लाइट रेज ट्रेवल पैरेलल अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, डू नॉट बेंड और चेंज डायरेक्शन व्हेन पासिस थ्रू द लेंस। देखें ये जो लाइट रेज है ना, मैं यहाँ पे क्लियर करके समझाता हूँ। देखें यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ जो लाइट जाएगी ना,
वो सीधी जा रही है, वो डू नॉट बेंड, वो बेंड नहीं होती या चेंज डायरेक्शन नहीं करती। कौन सी? जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल ऊपर ऊपर चल रही होगी, जो कि उसके बिल्कुल पैरेलल बनता है, ठीक है, यानी बिल्कुल उसी एक्सिस लाइन के ऊपर जो लाइट जा रही होती है ना, वो देखें वो सीधी जाती रहेगी, वो बेंड नहीं करती। हाँ, उसके ऊपर या उसके नीचे वाली लाइट अपने आप को बेंड कर लेती है। जी तो बेटे आगे प्रिंसिपल फोकस है, या वही पॉइंट जहाँ पे लाइट मिलती है, या इमेजिन करते हो आप कि वो मिलती है, या इसी को हम फोकल पॉइंट कहते हैं। देखिए पीछे फोकल लेंथ थी, और फोकल लेंथ आपने देखा वो एक डिस्टेंस है, ये वो फोकल पॉइंट कह रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कहता है प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है ये पॉइंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रिंसिपल फोकस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी लाइन के ऊपर ये पॉइंट बन रहा होता है, ठीक है। वेयर लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नीचे होती है ना, कम टुगेदर, वो आपस में आके मिल जाती हैं, करीब आ जाती हैं। कन्वर्जिंग लेंस के केस में, यानी कन्वेक्स लेंस के केस में वो आपस में आके मिल जाती हैं, या अपीयर टू कम फ्रॉम इन डाइवर्जिंग लेंसेज। और डाइवर्जिंग के केस में यानी कॉन्केव के केस में अपीयर जस्ट ऐसा फील होता है कि लाइट वहाँ से निकल रही है, डाइवर्ज हो रही है, हालांकि वो सिर्फ एक फील होने की बात है। अब बच्चे अगर हम ये कन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसमें फोकस इस साइड पे बन रहा है, जबकि लाइट यहाँ से आ रही है, तो लाइट के सोर्स और उसके ऑपोजिट साइड पे बनता है फोकस। तो फॉर अ कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस, फोकस इज़ ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द इनकमिंग रेज, जहाँ से रेज आ रही है इनकमिंग रेज, उसके ऑपोजिट साइड पे बनता है फोकस। लेकिन डाइवर्जिंग लेंस के लिए हमने देखा था फोकस सेम साइड पे होता है, क्योंकि आपने जस्ट पीछे की तरफ बढ़ा के देखना होता है ना, ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, लाइट की रेज ऐसे आ रही हैं, ऐसे मुड़ रही, लेकिन आप पीछे की तरफ बढ़ा के देखते हो ना, तो पॉइंट उसी साइड पे बनता है। फोकस किधर? सेम साइड पे बनता है। फोकस इज़ ऑन द सेम साइड एज द इनकमिंग रेज एंड अपीयर्स टू बी बिहाइंड द लेंस, और वो लेंस के पीछे बनता है जहाँ से लाइट की रेज आ रही होती है। अब ऑप्टिकल सेंटर की बात करें ना, तो ये मैंने आपको ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे दिखाया है, ये तकरीबन क्या लेंस का सेंटर ही बनता है। लेंस का सेंटर पॉइंट ही क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर। सो ऑप्टिकल सेंटर इज़ द ज्योमेट्रिकली मिडल पॉइंट ऑफ द लेंस, लेंस का जो मिडल पॉइंट है दरमियान वाला, वो ऑप्टिकल सेंटर होता है, थ्रू विच द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस, और यही वो पॉइंट होता है जहाँ पर सीधी लाइन गुजर के जाती है, और उस सीधी लाइन को आप प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट से ही लाइन गुजर के जाती है। सो आगे कहता है कि लाइट पासिस थ्रू दिस पॉइंट डज नॉट बेंड, वही तो मैं बात कर रहा था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट गुजरेगी, आप देख रही हैं सीधी ही जाती रह रही, वो अपने आप को नहीं मोड़ती। इट इज़ यूजुअली मार्क्ड एज ओ, तो बच्चे हम इस पॉइंट को, यहाँ भी मेंशन है, ओ से मेंशन करते होते हैं। जी तो बच्चे आखिर वाला पॉइंट देख लेते हैं, आज का लेक्चर क्लोज करते हैं, और वो पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आइए इस बात को ना समझ लेते हैं। देखिए ये लेंस की ये जो दो कर्व्ड सरफेस है ना, एक ये कर्व्ड सरफेस जा रही है, ठीक है। इमेजिन कर लेते हैं कि ये एक ना सफ़ियर से बनी है, इस तरह का एक पूरा सफ़ियर था ऐसे, और उस सफ़ियर से ये कर्व्ड सरफेस उसका एक पार्ट है, सही। इसी तरह से ये जो दूसरी कर्व्ड सरफेस है ये जो जा रही है, ये भी इमेजिन कर लो कि वो भी एक इस तरह के सफ़ियर से ही बनी है, यानी दो सफ़ियर को साथ में मिलाया, उनके दरमियान वाली जो ये कर्व्ड सरफेस थी वो आपस में जुड़ी, तो बच्चे यूँ हमारे पास लेंस बन गया। अब जाहिर है ये जो पूरा सफ़ियर आपने बनाया है, इसका कोई सेंटर पॉइंट तो होगा ना, जैसे एक सर्कल है, सफ़ियर है, गोल चीज़ है, उसका कोई तो सेंटर होता है ना, तो इस सफ़ियर का भी ये सेंटर होगा। इस सफ़ियर के इसी सेंटर पॉइंट का ही नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो कहता है लेंसेज आर मेड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द सफ़ियर, ये पूरे सफ़ियर का एक छोटा सा पार्ट होता है लेंस। सो द सेंटर ऑफ दिस इमेजिनरी सफ़ियर, और ये सफ़ियर जो हमने जस्ट इमेजिन करना है ना, इसका जो सेंटर है वो क्या कहलाता है? इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चे उसी को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम देना है। अब आगे जो बात है वो MCQs के तौर पे याद रखनी है। इट इज़ जनरली, आम तौर पर, लोकेटेड एट द ट्वाइस द फोकल लेंथ फ्रॉम द लेंस। बात को समझें बच्चे, लेंस की यहाँ से यहाँ तक क्या बनती है? फोकल लेंथ बनती है ना,
देखिए ये सेंटर पॉइंट से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक के डिस्टेंस को आपने क्या बोला था, फोकल लेंथ स्मॉल एफ। तो कहता है इससे इतना ही आगे चले जाओ, यानी फोकल लेंथ डबल हो जाए तो ये पॉइंट आ जाता है, और तकरीबन उतना ही बन रहा है। वो तो सर्कल मैंने सफ़ियर हाथ से बनाया ना, तो इसलिए। तो ये जो पॉइंट है जिसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लेंस से ट्वाइस यानी 2 गुना ट्वाइस फोकल लेंथ के बराबर होता है। फोकल लेंथ जितना डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस का डबल कर लो तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, और ये डिस्टेंस हम लेंस से बात कर रहे हैं।